पर्दा उठाने की बारी आ चुकी है। पहला सवाल, क्या एजाज अपनी को एक्टर्स को हटाइए अपनी उम्र कम करके बताते हैं? अरे भाई सबको पता है क्या वैसे कम करते हैं कभी? नहीं, कोई पूछता ही नहीं अब। क्या क्या हम शर्मिंदगी की मोल लें? नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। वैसे हाँ, दिल से इंसान को जवान होना चाहिए। आपको अपने जो आपकी पर्सनालिटी है वो मैटर करती है, क्या है किस तरह की आपकी नेचर है। वैसे कभी कभी बताइए, कम देखो बताई तो होगी। हाँ तो सही बताता हूँ। कितना कम करके बताते हैं? नहीं, कम क्यों करूंगा, नहीं करते? नहीं, सब जगह लिखी होती है, सब लिखी होती है, गूगल पे अब सब आ गया है। हाँ, कम करके क्यों बताऊं? पहले कभी कम की जब गूगल नहीं था दुनिया में? नहीं, उस वक्त कम ही थी यार, माशाल्लाह गूगल से भी बड़े यार। उस वक्त वैसे ही कम थी। ओके जी, क्या एजाज अक्सर अपने दोस्तों को हटाइए परफ्यूम भिजवाते हैं और उसके बाद बिल? नहीं बिल नहीं भिजवाता। कौन से दोस्तों के साथ हुआ है? नहीं, बिल नहीं भिजवाता। हाँ। वो शाउट आउट बना देते हैं मुझे। यार कितने चालाक चल रहे हैं। एक ना नॉर्मल शाउट आउट के एक्टर अच्छे खासे ले लेते, एजाज में इतने चालाक है, एक परफ्यूम भेजते। यार मोहब्बत है ना दोस्तों। वैसे ये है, हम एजाज भाई को मना नहीं करता कोई भी, वो दोस्ती कोई भी नहीं करता, सारे जितने भी दोस्त हैं एक्टर्स हैं, क्योंकि फिर वो लोग भी कोई काम करते हैं तो हम भी मना नहीं करते, मैं भी मना नहीं करता। क्या एजाज अवार्ड शो में तभी जाते हैं जब उन्हें अवार्ड दिया जा रहा हो? ये तो बहुत नहीं भाई, मशहूर कहानी आपकी। नहीं भाई, क्या मशहूर कहानी? हमने सुना है। मैं जाता ही नहीं हूँ। प्रेजेंट करने भी जाता हूँ अक्सर। जरूरी नहीं है आपके अवार्ड मिल रहा हो, प्रेजेंट करने भी जाता हूँ। जाके बैठ भी जाते हैं, प्रेजेंट किया और उसके बाद निकल। अगर सिर्फ आपको प्रेजेंट भी नहीं करना, आपको मिल भी नहीं रहा, ऐसे चले जाते हैं? नहीं, फिर क्या फायदा रेड कार्पेट के लिए? नहीं, वो फिर रेड कार्पेट से ही वापस निकल गए। ये किसे एक आध दफा किया मैंने ऐसा। रेड कार्पेट पे आया, क्या हाल है, यूं किया, यूं करके वहां से यू टर्न मारा बाहर। और फिर अगर अंदर ढूंढे, एजाज आया तो है, वो लड़ाई हो गई लोगों की, कह रहा यार गुजरा तो ये, कह रहा भाई नहीं अंदर यार। नहीं तो वो पहले से बता देते ना, प्रेजेंट नहीं कर रहे तो फिर बैठने का क्या फायदा? हाँ, दूसरों के लिए क्यों ताली बजाए? नहीं, दूसरों के लिए आप खुश हो सकते हैं, ताली बैठ के वहाँ घर से ताली, घर से मैसेज कर देते हैं। मसला ये है कि वो फिर बड़ा लंबा चलता है ना इवेंट। इस दफा मैं गया अवार्ड में, मेरे साथ वजाहत और वो बाकी लोग बैठे हुए थे, वो मुझे बार बार देख रहे थे, ओ भाई तुम्हारा तो सोने का टाइम हो गया, मैं कभी यूं हो रहा था कभी यूं हो रहा था। मैंने कहा यार वो प्रेजेंट करना है, वो एंड में इससे थोड़ा सा पहले था, बारी आई, फिर मैं गया, जाके प्रेजेंट किया, वहीं से निकल गया पीछे से अवार्ड देके घर। ओके जी, क्या एजाज ने अमेरिका में पूछा कि जब गूगल मैप नहीं था तो आप लोग क्या करते थे? हाँ, मैंने पूछा भाई। क्यों भाई? बहुत लोगों से रास्ते इतने मुश्किल है अमेरिका में। आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक आपने टर्न मिस किया। हमने मिस किया था सर जी, हमारी गाड़ी में फ्यूल कम था, आखिरी के कुछ किलोमीटर रह गए थे और तुम ही बैठे हुए थे। हम दोनों ही साथ थे और हमसे एक कट मिस हो गया। उसके बाद कितने माइल्स के बाद आया था वो? उसके बाद 20 मील के बाद हमने जहाँ जाना था वहां से हम 10-15 माइल पीछे गए थे। फिर वो शुक्र है सबकी, समी की भी जान निकली हुई, फहद था साथ, सब तो सब परेशान यार, ये क्या, अब खैर मिल गया था हमें। तो मैंने वहां पर, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जो कि पुराने हैं, तो कि भाई आप जब नहीं था गूगल मैप तो आप कैसे ढूंढते थे ये रास्ते? तो वो मैप्स रखते थे गाड़ियों में। तो वो कहने लगे भाई हम पूरा मैप रखते थे, घर से निकलने से पहले मार्क करते थे कि ये टर्न आएगा, ये निशानी है, वहां से हमने टर्न होना है, फिर ये आएगा, तो एक बंदा बैठ के साथ बताता था कि भाई, या फिर हम खुद देखते थे। तो ये यार भाई कुछ भी कह लो, पाकिस्तान है, यहाँ पे एड्रेस बहुत आसान होता है। वो देखा है वो हरे हॉस्पिटल से बराबर होगा, पान का केबिन है, पान के केबिन से आगे जनरल स्टोर है। हमारे एड्रेस ये होता है, शमामा पान हाउस है, शबाना पान हाउस, शमामा। बस उसके 2 घर छोड़ के वहां पे ये सीन नहीं है भाई। बाहर कहीं भी, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी चले जाए, ये वाला सीन नहीं है कोई। वहाँ बड़े कॉम्प्लिकेटेड, एक तो वो एक्सप्रेसवेज, हाईवेज इतनी बड़ी बड़ी हैं, इधर से कट मारा, उधर और अगर एक कट मिस हो गया, पाकिस्तान में तो वन वे से आ जाते हैं घूम के, वहाँ कोई चक्कर नहीं है भाई, लंबा गए फिर आप। यार मैं याद है 20 माइल्स घूम के आए थे भाई। ओके जी, क्या एजाज फ्रांस में होटल में रुके थे और वेटर को समझाना मुश्किल हो गया कि वो अंडा ला कर दे? हाँ भाई, बड़ा मुश्किल काम था। मैं था साथ, नबील था मेरे, जुल्फिकार शेख था। अब मसला ये होता है कि फ्रांस में जाओ तो अगर आप फ्रेंच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो तो बड़ा वेलकम करते हैं, फिर आप बेशक बाद में अंग्रेजी पे आ जाओ, वो माइंड नहीं करते, लेकिन आप कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में स्टार्ट कर दो
तो वो स्टार्ट बॉन जॉस से करने, वो तो आपको जो है ना फिर बड़ा रूडली वो एक कोल्ड शोल्डर मिलता है आपको, फिर नहीं आपको इतना वेलकम करते, तो वो बड़ा अपना प्राउड फील करते हैं अपनी लैंग्वेज पे, बड़ी अच्छी बात है। तो हमने अंग्रेजी में उससे पूछ दिया डू यू हैव बॉइल्ड एग्स, तो अब उसको पता था अंडा क्या होता है, उसको पता। अब जब हमने उसको मुर्गी की कु यूं करके हमने उसको दिखा दिया, फिर हमने उसको बताया मुर्गी इस तरह एग, उसने नए नए डिजाइन की मुर्गियां देखी, सब समझा रहे हैं और हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं भाई। नहीं उसने समझ, वो यूं करती थी, ये ऐसी आवाज निकालती थी। अब भाई हम कहें यार क्या हो ही नहीं सकता कि समझ बन के दिखा रहे हम तो अंडा यार, 4 लोग समझा रहे हैं आपको अंडा नहीं समझना। मना किस तरह कर रहा था वो यूं कर रहे थे, ऐसे यूं कर, एक उनका मना भी तो करने का तरीका होता है। नहीं कुछ नहीं, बस वो इशारे से यूं करे थे, नहीं समझ रही वो। ओ भाई हमने नहीं मिला अंडा, हमने कहा बाहर से, वो क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया था ब्रेकफास्ट का, और आखिर तो आपको आइडिया नहीं है कि पेंसिल से ड्रॉ करके मुर्गी, वो भी करके दिखाया भाई, मुर्गी पहचानने से इनकार कर दी। मुर्गी नहीं, हमने अंडा बनाया, इंग्लिश में लिखा भी एग। आपने ऐसा जीरो बनाया? नहीं जीरो नहीं, अंडा बनाया भाई, सारी जिंदगी अंडे खाते रहे तो अंडा तो सही बनाएंगे। वो औरत थी वेटर, वो नहीं समझना चाह रही थी, वो उसने डिसाइड कर लिया था नहीं देना इनको। तो फिर वाकई वहाँ पे आप लोगों को अंडा नहीं मिला? फिर हमने वो बटर टोस्ट किया, चाय उसने दे दी, बस वो की, फिर हमने शूट पे जाना था, हम निकल गए। एक ही दिन हमने रुकना था वहाँ, फिर हमने कहा यार ये तो फिर आपने सीखा कि फ्रेंच में, फिर हमने वहाँ से एक किताब ली, फ्रेंच, इंग्लिश टू फ्रेंच, तो वो फिर हमने शुरू के 2-4 वर्ड सीखे, फिर हम जिससे भी बोलते थे बड़ा वेलकम करता था, फिर हम वो 2-4 के बाद फिर हम समझ। मतलब वही हमारे पाकिस्तान वाला सीन है ना, आप कहीं भी जाओ इंटीरियर में थोड़ी सी सिंधी बोल दो, आगे उर्दू बोल दो, मेहमान नवाज हो जाते हैं। पंजाब में चले जाओ, थोड़ी सी पंजाबी बोलो, उर्दू बोल दो, दुनिया भर का असूल है। बेचारे फ्रेंच इतने बुरे भी नहीं होते। हाँ नहीं, अच्छे लोग हैं।